Hello friends, welcome to another tutorial of technical learning. Today we are going to cover the topic constructor on C++. So कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जिसमें कि ऑटोमेटिकली आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को वो आपका ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है। जैसे कि हम देते थे फंक्शन का नाम और ऑब्जेक्ट के नाम के बाद डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते थे क्लास के नाम के साथ। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है। स्पेशलिटी क्या होती है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम सेम होता है जो कि हमारा क्लास का नाम होता है। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स आज हम कवर करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। तो वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो चीज़ आपको कवर करवा देता हूँ कि व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर a default constructor that has no argument, that is called default constructor. It is invoked at the time of creating the objects. ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट करते हैं तभी वो ऑटोमेटिकली हमारे क्रिएट हो जाते हैं। लेट अस सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ C++ कंस्ट्रक्टर। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है कि जिसमें कि हेडर फाइल्स का हमने यूज़ करा है। हेडर फाइल्स के बाद एक हमने क्लास बनाई है जिसका नाम की हमने वॉल दिया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर हम लिखते हैं, अगर ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी नाम नहीं देते हैं तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे ट्रीट होगा, एज अ प्राइवेट मेंबर ट्रीट होगा। ठीक है, तो डबल लेंथ हमने दिया है, ये हमारा प्राइवेट है। डिफ़ॉल्ट पब्लिक में हमने क्या दिया है, ये देखिए ये फंक्शन का नाम जो हमने दिया है ये सेम नेम है क्लास के नेम के साथ। ठीक है, सेम नेम वॉल यूज़ करा है। ठीक है, यही चीज़ हमारी क्या करती है, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करती है, जिसमें कि हमारा फंक्शन का नेम सेम होता है वॉट एवर द नेम ऑफ द क्लास इज। ठीक है, उसके बाद हमने एक लेंथ वेरिएबल दिया है जो कि हमारा डबल में है, तो हमने वैल्यू दे दी, इसकी असाइन कर दी, प्रिंट करा दिया हमने क्रिएटिंग अ वॉल को सिंपल प्रिंट करा दिया, फिर हमने लेंथ की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन में प्रिंट कराई हैं। अब हम देख लेते हैं मेन में हमने क्या करा है, इंट मेन। ठीक है, मेन में हमने केवल क्लास का नाम और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। क्लास का नाम हमारा वॉल है और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है वॉल1। ठीक है, तो अब हमें उसको डॉट ऑपरेटर का यूज़ ना करके उसको कॉल नहीं करना पड़ा। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब हमने वॉल1 लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इसके अंदर जो भी उसे वॉल नाम का फंक्शन मिलेगा उसको वो ऑटोमेटिकली पूरा इन्वोक्ड कर देगा। तो ये स्पेशलिटी होती है हमारे कंस्ट्रक्टर की कि हमें ऑब्जेक्ट जैसे ही हम क्रिएट करते हैं दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर इज़ ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड। तो हम देख सकते हैं कि इसके आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, हम इसे रन करा के देख लेते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या दिया था, सी आउट में क्रिएटिंग अ वॉल दिया था, तो क्रिएटिंग अ वॉल प्रिंट हो गया। लेंथ में मैंने 5.5 लेंथ दी थी, तो वो हमारी लेंथ प्रिंट हो गई इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में केवल हमारी पैरामीटर लिस्ट होती है या फिर हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। अभी तक हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को पास करा सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उसे इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कोई हेडर फाइल्स ली हैं, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है। पब्लिकली हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है आईडी, स्ट्रिंग ली है नेम, फ्लोट लिया है सैलरी। तो यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम बनाया जो कि हमारी क्लास का सेम नेम था, एम्प्लॉय नाम से ही हमने फंक्शन बनाया जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब यहाँ हमने तीन आर्ग्यूमेंट दिए हैं, इंट आई, स्ट्रिंग और फ्लोट।
तो तीनों आर्ग्यूमेंट हमारे, ये हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो गई, इसीलिए ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो आई की वैल्यू हमने आईडी में स्टोर करा दी, एन की वैल्यू हमने स्ट्रिंग नेम में स्टोर करा दी, एस की वैल्यू हमने सैलरी जो कि फ्लोट वेरिएबल है हमारी उसमें इन्वोक करा दी। अब हम क्या करेंगे कि हमने डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें कि हमारी तीनों चीज़ों को हमने प्रिंट कराया है। जैसे सी आउट आईडी को हमारे प्रिंट कर देगा, ठीक है, नेम को हमारे प्रिंट कर देगा, सैलरी को, और ये तीनों चीज़ें हमारी प्रिंट हो जाएंगी। अब मेन देख लेते हैं। इंट मेन हमने क्रिएट करा, ठीक है, एक क्लास का नेम हमारा क्या था, एम्प्लॉय हमारा क्लास का नेम है, और E1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। तो E1 जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, लेकिन हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमने इक्वल्स के साथ उस फंक्शन का नेम दिया है जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज था। तो कंस्ट्रक्टर नेम, और इंटीजर में हमने 101 एक वैल्यू डाली है, स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग डबल कोट्स में वैल्यू डाली है, फ्लोट में हम डेसिमल में भी वैल्यू डाल सकते हैं, बाकी हमने 89 4 टाइम्स 0 डाली है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है एम्प्लॉय क्लास का, और उसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज करेगी। ऐसे ही हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है E2 करके, और हमने सेकंड वैल्यू उसके अंदर डाली। हम कितने भी ऑब्जेक्ट से कितनी भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या करा है, E1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को इन्वोक कर लिया है, तो ये जो हमने वैल्यूज़ एंटर कराई हैं ये हमारी प्रिंट हो जाएंगी। पहले E1 के लिए प्रिंट हो जाएंगी, फिर हमारी E2 के लिए प्रिंट हो जाएंगी। देख लेते हैं आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये आउटपुट आ गया 101। फर्स्ट में हमने जो वैल्यूज़ डाली थी वो हमारी इन्वोक्ड हो गई, सेकंड में हमने जो वैल्यू डाली थी वो हमारी इन्वोक्ड हो गई। तो इस तरीके से हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है और यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Thanks for watching my videos and thanks for giving your time.